नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं उमेश कुमार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये बायोलॉजी के बेस पे है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं फाइलम पोरीफेरा, टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा के संबंध में जानकारी दूंगा। इसके कुछ स्पेशल साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करूंगा। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग कि क्या क्या किस प्रकार के एनिमल्स इसमें मिलते हैं, क्या उसकी विशेषता होती है, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे पोरीफेरा के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो इसमें काफ़ी ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो स्पंज के समान होते हैं। और स्पंज क्यों होता है इसका रीज़न मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, टिनोफोर में जैसे हम लोग बोलते हैं इसको कॉम जेली बोलते हैं, जिसको कंकाल जेली बोलते हैं, और सी वॉलनट के रूप में जानते हैं, समुद्री अखरोट के बारे में जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिलेंट्रेट्स एनिमल के रूप में मैं जो आज बताऊंगा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी आपके लिए। जो मेरी वीडियो का आज का चर्चा का लास्ट हिस्सा होगा, आखिरी हिस्सा होगा। जो सिलेंट्रेट संघ का एनिमल होता है उसमें आप लोग बहुत बार सुने होंगे, जेली फिश का नाम सुने होंगे। ठीक है, जेली फिश तो वो कोई फिश नहीं होता, लेकिन एनिमल जो एक्वाटिक होने की वजह से उसको फिश नाम दे दिया जाता है, जेली फिश के रूप में। ठीक है, जिसको फॉल्स फिश के रूप में जाना गया है। ठीक है, तो सभी ध्यान में रखेंगे सिलेंट्रेट सिंग जो फाइलम है उसके अंतर्गत आने वाला ये एनिमल होता है, जिसको हम लोग जेली फिश के नाम से जानते हैं। मैं सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या क्लासिफिकेशन का आधार था। इससे पहले वीडियो मैंने आपके सामने दिया है। अगर पहले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वीडियो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए। ये भी जो आज से मैं बताने जा रहा हूँ ये नया कंटेंट फाइलम के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जो डिस्कस करूंगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे मेन पॉइंट्स होंगे जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा। ये जो कंटेंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, ये प्रिपेयर मैंने NCERT CBSE सिलेबस, स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस के बेस पे मैंने इसको तैयार किया है आपके लिए। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे आप, अंत तक देखेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से और क्लियरली समझ में आएगा। तो खास ध्यान रखें इस बात का कि वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। और अगर कोई क्वेरीज होता है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल जवाब करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये चर्चा। फाइलम पोरीफेरा से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे सिंपल जानकारी मैं दे देता हूं। जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें नॉन कॉर्डेट्स अकशेरुकी के अंतर्गत लगभग 11 प्रकार के एनिमल्स को, एनिमल प्रकार के फाइलम को इसके अंतर्गत समाहित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें पोरीफेरा होता है, प्रोटोजोआ पहले ही गिनती कर देते हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जिसको सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में आता है पोरीफेरा, आता है निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, निमेटीहेल्मिन्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडन्स एनिमल, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तक हमको पढ़ना है नॉन कॉर्डेटा में। तो नॉन कॉर्डेटा का पहला हिस्सा मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, पोरीफेरा, टिनोफोरा और सिलेंट्रेट्स के बारे में। उसके बाद जब वो पूरा नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट हो जाएगा मैं जाऊँगा कॉर्डेट्स में। तो चलिए देखते हैं पोरीफेरा। सबसे पहले आता है पोरीफेरा। ठीक है, प्रोटोजोआ का वर्णन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोनेरा जगत में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, सॉरी प्रोटिस्टा जगत में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उसके सारे एनिमल्स प्रोटिस्टा एनिमल्स कहलाते हैं, प्रोटोजोआ के एनिमल्स होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ फाइलम पोरीफेरा से। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा कहने का मतलब ये होता है ये काफ़ी प्रिमिटिव प्रकार के एनिमल्स होते हैं। पोरीफेरा प्राथमिक प्रकार के एनिमल्स होते हैं पोरीफेरा। ठीक है, इनके शरीर में सिंपल टिश्यूलेस मेनी पोर्स होते हैं पूरे शरीर पर, पूरे बॉडी पर कई असंख्य छिद्र होते हैं। ठीक है, असंख्य छिद्र वाले एनिमल्स को जो सरल है, जिसकी शारीरिक संरचना सरल है, प्रिमिटिव प्रकार के कंडीशन का एनिमल है, तो ये कहलाता है स्पंज, कहलाता है स्पंज कहते हैं। ग्रीक वर्ड से बना हुआ है पोरीफेरा, 2 ग्रीक वर्ड इसमें सम्मिलित है। पोरोस मीन्स होता है पोर, फेरिन मीन्स होता है बेरिंग, अर्थात जिसके पूरे शरीर पर क्या हो, जिसके शरीर पर छिद्र हो, असंख्य छिद्र हो, इसको बोलते हैं हम लोग पोरीफेरा कहते हैं। क्लियर है। इसके अंतर्गत स्पिंज के अंतर्गत लगभग 5000 प्रकार के स्पीसीज को लिया गया है। अधिकांश जो एनिमल्स होते हैं वो समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जलीय प्राणी के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्र की चट्टानों में पाई जाने वाली कुछ प्रजातियां हैं जो 6 लाख वर्ष
प्राचीन है, मैंने इतने पुराने एनिमल्स इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया पोरीफेरा के अंतर्गत। तो सारी चीज़ें जो आपको जानना चाहिए मैंने बताया कि ये जो पोरीफेरा होता है प्रीमिटिव होता है, प्राथमिक होता है, बहुत आद्य प्रकार के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, सिंपल होते हैं इसमें, ठीक है, टीसू अब्सेंट होता है अर्थात टीसू विहीन होता है, टीसू लेस होता है ये, ठीक है, पूरी बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है पोरीफेरा, ठीक है। इसके अंतर्गत आते हैं सारे स्पंज, स्पंज जो दबाने से पूरा सिकुड़ जाएगा, छोड़ेंगे फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा, वो होता है स्पंज, ठीक है। इसके अंतर्गत 5000 प्रकार की स्पीसीज को शामिल किया गया है, प्रजाति को सम्मिलित किया गया है, जातीय प्रजाति को सम्मिलित किया गया है। समुद्री होते हैं ये, कुछ स्वच्छजलीय प्राणी होते हैं, समुद्र में चट्टानों के पास पाए जाते हैं, चट्टानों में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं। अब मैं बात करता हूँ पोरीफेरा के उन स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में, स्पेशल फीचर्स के बारे में, जिसके बेस पे आपको ये फाइलम तैयार करना है, याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे सवाल तरह तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जा रहा हूँ मैं इसके कैरेक्टर्स में, कैरेक्टर्स एंड देन एग्जाम्पल दोनों एक साथ मैं शो करते जाऊंगा आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसके जो अधिकांश एनिमल होता है, इसके मैक्सिमम एनिमल्स होते हैं वो समुद्री होते हैं, ठीक है, समुद्री प्राणी होते हैं। समुद्र के जो चट्टान होते हैं उसके साथ में ये संलग्न होकर व्यवस्थित रहता है, संलग्न अवस्था में पाई जाती है। कुछ प्रजातियां फ्रेश वाटर में भी रहने वाले होते हैं, फ्रेश वाटर कंडीशन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे तालाब और झील में पाई जाती है। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है स्पॉन्जिला, ठीक है, स्पॉन्जिला आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने एक इमेज डिस्प्ले किया है आपके सामने, देख लीजिए स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कैसा दिखाई देता है मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। ये जो स्पॉन्जिला होता है आपके फ्रेश वाटर एनिमल्स के रूप में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में सेकंड कैरेक्टर आता है ये जो एनिमल्स होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय प्रकार के प्राणी होते हैं। इसमें जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दैहिक संगठन इसमें पाया जाता है, सोमैटिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसमें सोमैटिक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। इसके शरीर में किसी भी प्रकार के ऊतक अंग नहीं पाया जाता, ऊतक और अंग नहीं पाया जाता, याद रखेंगे। ऊतक लेस अर्थात ऊतक विहीन हमने पहले ही कहा है, अर्थात इसमें कोई ऊतक नहीं पाया जाएगा। जाहिर सी बात है अगर ऊतक नहीं पाया जाएगा तो कोई ऑर्गन नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर में हमको मिलता है ये इसके जो एनिमल होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है मैंने जब बेसिस बताया है क्लासिफिकेशन का उस दौरान बताया था कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, आप वहाँ पर पढ़ लेंगे। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें 2 जर्मिनल लेयर लाइक एज एक्टोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक हुआ, ठीक है। अगर सिमेट्री की बात करें, बॉडी सिमेट्री की बात करें तो ये होता है रेडियली सिमेट्री होता है। रेडियल सिमेट्री इसके शरीर में उपस्थित होती है, अर्थात इसको आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कुछ इसमें स्पीसीज होते हैं जो एसिमेट्री भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एसिमेट्रिकल सिमेट्री भी दर्शाते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो पूरे बॉडी होता है, पूरे होल बॉडी में काफ़ी सारे पोर्स होते हैं अर्थात छिद्र होते हैं। उन सारे छिद्रों को जो पोर्स प्रेजेंट होती है, इन सारे छिद्रों को ही कहते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया कहते हैं, याद रखेंगे। सारे छिद्र जो पाई जाती है उसमें ऑस्टिया। ये इमेज मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके लिए, इमेज देख लीजिए आप कि कैसा दिखाई देता है ऑस्टिया, ठीक है ना। एक इमेज चाहे किसी भी का भी इमेज मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँ उसमें याद रखना उसमें असंख्य छिद्र होंगे, यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ठीक है, जिनके माध्यम से जल इसके शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, और इन छिद्रों के कारण ही शरीर इस पंजे की भांति हो जाता है। ऑस्टिया की प्रेजेंट होने के कारण, ऑस्टिया प्रेजेंट होने के कारण वो स्पंज का रूप ले लेता है, क्या बना लेता है? गद्देनुमा संरचना बना लेता है, ठीक है। इसके जो अग्रभाग होता है, जो ऊपरी भाग होता है, उसमें एक बड़ा सा छिद्र पाया जाता है। उस बड़ा सा छिद्र का नाम होता है ऑस्कुलम। क्या होता है? ऑस्कुलम होता है, बड़ा सा छिद्र। इसको आप माउथ पार्ट के समान कार्य करते हैं, ऐसा समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इसी छिद्र के द्वारा शरीर के अंदर उपस्थित जल बाहर निकलता है। क्योंकि बाहर निकल रहा है इसलिए माउथ कहना यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जान लीजिए बड़ा सा छिद्र होता है, अग्रभाग में पाई जाती है, ऑस्कुलम कहलाता है। समझ में आ गया? अंदर एक कैविटी उपस्थित होती है, उस कैविटी को स्पंजोसील कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं,
स्पंज गुहा के नाम से जाना गया है उसको। एक बड़ी कैविटी होती है स्पंजोसील नामक, ठीक है। उसकी देह गुहा शरीर के अग्रभाग में उपस्थित ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुलती है, मतलब अंदर जो खाली स्पेस होगा वो देह गुहा ऑस्कुलम के द्वारा शरीर के बाहर खुलती है, शरीर के बाहर ओपन होती है। क्लियर है? समझ गए आप? ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें इसके शरीर में कहते हैं कैनल सिस्टम पाई जाती है। कैनल सिस्टम मतलब नाल तंत्र प्रेजेंट होती है। क्या तंत्र प्रेजेंट होती है? नाल तंत्र, इसमें नाल प्रणाली प्रेजेंट होती है। इन नलिकाओं के द्वारा जो स्पंजोसील होता है वहाँ से बाहरी वातावरण से ऑस्टिया के द्वारा जोड़ती है। अंदर जो कैनल सिस्टम है ये स्पंजोसील से होकर ऑस्कुलम और ऑस्टिया तक जुड़ी रहती है। जो कैनल्स होती है उसकी आंतरिक सतह पर एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कोइनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइनोसाइट्स कहते हैं। ये कोइनोसाइट्स का इमेज में डिस्प्ले कर रहा हूँ, देख लीजिए कोइनोसाइट किस प्रकार की इसमें पाई जाती है इंटरनल कैनल में। ठीक है, मैंने डिस्प्ले किया ऑस्टिया के लिए एक इमेज डिस्प्ले किया, मैंने स्पॉन्जिला के लिए एक इमेज डिस्प्ले किया। ये आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें फ्लैजिला लगे होते हैं, कसाभिका इसमें प्रेजेंट होती है लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में, फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होती है। और फ्लैजिला के लगातार मूवमेंट होने के कारण जो कैनल बनी हुई है उसमें जल का प्रवाह है, जो वाटर कंडक्शन का काम है वो सतत रूप से रेगुलरली चलते रहता है, जिसके कारण उसके शारीरिक क्रिया संपन्न होती है या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज उसके अंदर संपन्न होती है। जो स्पंज होते हैं वो कैलकेरियस और सिलिकस या स्पाइकुलस भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकता है ये? कैलकेरियस अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं कैलकेरियस कैल्शियम का बना हुआ आवरण के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, स्टिकी चिपचिपी सिलिकस की आवरण से भी बनी हुई हो सकती है। ठीक है, चारों तरफ स्पाइकल्स भी मिल सकते हैं, कंटिका नुमा आवरण के रूप में भी मिल सकती है। मतलब ये जो होता है ये एक्सटर्नल स्केलेटन की भांति होता है। एक्सटर्नल स्केलेटन, सॉरी ES, एक्सटर्नल स्केलेटन की भांति होती है, बाह्य कंकाल की होती है, जो कि या प्रोटीन युक्त इर्रेगुलर स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ कंकाल पाया जाता है। किसका? स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ कंकाल इसमें प्रेजेंट होता है या देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर मैं जाऊं तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये भी मैं बात कर रहा हूँ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के लिए इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके लिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें बडिंग बनता है, अर्थात कलिका के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट युग्मक का निर्माण होता है। ये जो स्पंज होते हैं अधिकांश प्रजातियां बाइसेक्सुअल भी होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट कैरेक्टर में नोट करा देता हूं आपके लिए। बाइसेक्सुअल भी होते हैं कुछ एनिमल्स, इसके क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल भी होते हैं, अर्थात द्विलिंगी या उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। उसमें मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा का निर्माण एक ही एनिमल्स के अंदर होता है, तब उस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल कहेंगे। क्लियर है? अगर बाइसेक्सुअल कहेंगे, ये हो गया उसके सैलिएंट फीचर्स जिसके बेस पे आप पोरीफेरा एनिमल्स को याद रखेंगे। मैं फटाक से इसके क्लासिफिकेशन में जाता हूँ, क्लासिफिकेशन के बेस पे एग्जांपल शो कर देता हूँ आपको। ठीक है, क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इसके पोरीफेरा के, तो क्लासिफिकेशन में इनको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। कितने क्लास में? 4 क्लास में डिवाइड किया गया, 4 क्लास में बांट दिया गया है पोरीफेरा एनिमल्स को। सबसे पहला इसमें क्लास आता है, सबसे पहला वर्ग आता है, वो वर्ग होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैलकेरिया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में चर्चा किए थे ना, तो होता है कैलकेरिया। ठीक है, कैलकेलिया एक लैटिन वर्ड है जिसमें कैलक्स मतलब होता है लाइम। इसको मैं लिख देता हूँ, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसमें कैलक्स का मतलब होता है लाइम। ठीक है, इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु होते हैं उसमें एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिसको कैलकेरियन स्पाइकुलस और ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कह सकते हैं आप लोग। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कैलकेरियस कंटक इसमें प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे साइकॉन।
ठीक है, साइकन की इमेज देख लीजिए, मैं डायग्राम में वीडियो में आपको शो कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप साइकन कैसे दिखाई देता है आपको। ठीक है, इमली खाते होंगे आप, इमली की भांति उसकी बनावट रहती है, लेकिन पूरे शरीर में होल दिखाई दे रही होगी आपको, ऊपर आस्कुलम दिखाई दे रहा होगा, छिद्र दिखाई दे रहा होगा, नीचे बेसल बॉडी होता है जिसके माध्यम से चट्टान वगैरह से चिपका हुआ रहता है। ठीक है, ये होता है साइकॉन। ठीक है, इसमें और अदर एग्जाम्पल भी मिलता है साइकन के अलावा, जैसे लीको सोलेनिया, सेलोनिया, ग्रेंसिया, ओलिंथस, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारे एनिमल इसमें मिलते हैं। कुछ एग्जांपल, जैसे साइकन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक डायग्राम आपको शो किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हेक्साक्टिनिलेडा, इसको बोलते हैं हेक्साक्टिनिलेडा, हेक्साक्टिनिलेडा, इसको बोलते हैं हेक्साक्टिनिलेडा। अर्थात ये भी ये जो हेक्साक्टिनिलेडा है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसमें हेक्सा का मतलब होता है 6। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6। और एक्टिन का मतलब होता है रेस। एक्टिन का मतलब क्या होता है? रेस। अर्थात इसके बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा? लगभग 6 लाइन वाली रेस प्रेजेंट होगी, 6 रश्मियों वाली। सिलिकियस या सिलिकस स्पाइकुलस होगा, सिलिका युक्त कंटक का आवरण होगा, 6 रश्मियों से बना हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर मैं जाऊं तो इसके सिंपल से एग्जाम्पल आता है हाइलोनीमा और यूप्लेक्टेला। हाइलोनीमा और यूप्लेक्टेला। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात, नेक्स्ट क्लास की बात करूं तो इसमें होता है डेस्मोस्पोंजी। नेक्स्ट क्लास है इसका थर्ड, डेस्मोस्पोंजी। डेस्मोस्पोंजी भी ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। डेस्मोस मीन्स होता है फ्रेम, और स्पॉन्ज मीन्स होता है, जानते ही आप स्पॉन्ज, क्लियर है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो डेस्मोस्पोंजी होता है, इस वर्ग के एनिमल्स का जो बॉडी होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर या सिलिकस स्पाइकल्स से मिलकर बना हुआ रहता है। अर्थात स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन तंतु या सिलिका युक्त कंटक या दोनों का बना हो सकता है। ये जो स्पाइकल्स होते हैं, इसकी संख्या इसमें 4 रेस में होती है, इसमें 6 रेस में है, इसमें 6 रेस है, इसको याद रखेंगे आप लोग, 6 रेस। और इसमें होता है 4 रेस में, 4 रेस में होती है। किसकी बनी हुई कंटक? सिलिका युक्त या स्पॉन्जिन फाइबर की बनी हुई, या कभी कभी दोनों की बनी भी हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने पहले ही शो किया है आपको स्पॉन्जिला का। ये स्पॉन्जिला इसके अंतर्गत आने वाला एनिमल है। ठीक है, यूस्पोंजिया, ठीक है, और इसमें स्पॉन्जिया भी आता है, सिंपल स्पॉन्जिया भी आता है। ठीक है, ऑस्केरेला भी आता है इसमें, ऑस्केरेला इत्यादि आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्लास की अगर बात करें, लास्ट क्लास है ये, सॉरी डी स्मॉल, लास्ट क्लास है ये इस पोरीफेरा फाइलम का, वो होता है स्क्लीरोस्पोंजी। क्या होता है? स्क्लीरोस्पोंजी। ये जो स्पोंजी है, इसके अंदर मतलब इसकी जो स्पेशल करैक्टर होगा, इसके चारों तरफ एक अक्षीय एक्सियल सिलिकस स्पाइकल्स का बना हुआ आवरण होगा। अक्षीय सिलिका युक्त कंटिकाओं का बना हुआ आवरण होता है इसमें। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आता है सिरेटोपोरेला। ठीक है, एटसेट्रा, ऐसा। तो ये हो गया वो क्लासिफिकेशन जिसके बेस पे आप सारे एनिमल्स को याद रख सकते हैं। मैंने आपको इमेज शो किया है यहाँ पर, तो इमेज बड़े गौर से देख लेना, ध्यान से देख लेना। मैं यहाँ पर ड्रा नहीं कर रहा हूँ, इमेज ड्रा करने से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपके लिए इमेज शो कर दिया वीडियो में। ठीक है, अब मैं आगे आता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि टीनोफोरा के बारे में मैं चर्चा करूँगा। टीनोफोरा की बात करते हैं अपन। ये हो गया आपका पूरा का पूरा फाइलम पोरीफेरा। अब बात करते हैं हम टीनोफोरा के बारे में। अगर बात करें तो टीनोफोरा एक ऐसे एनिमल होते हैं जो कि प्रायः समुद्री एनिमल्स के रूप में होते हैं।
किस एनिमल के रूप में होता है टीनोफोरा? समुद्री एनिमल के रूप में होते हैं। टीनोफोरा के बारे में बात कर रहा हूँ। सिंपल कैरेक्टर्स में इसको ऐसे बोल के बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि काफ़ी छोटा फाइलम प्रकार का होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो टीनोफोरा के एनिमल्स होते हैं वो सामान्यतः समुद्री होते हैं। इसको हम लोग सी वॉलनट कहते हैं, सी वॉलनट के नाम से जाना गया है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम जेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम जेली के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंकाल जेली के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, सामान्यतः समुद्री वासी होती हैं। अगर सिंपल कैरेक्टर की बात करें तो इसमें भी रेडियल प्रकार का सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। डिप्लोब्लास्टिक प्रकार का एनिमल होता है, डिप्लोब्लास्टिक प्रकार का एनिमल होता है। ठीक है, इसमें उतक सीरीज का बॉडी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, मतलब इसमें टिश्यू प्रेजेंट होती है, टिश्यू संगठन का शरीर इस तरह इसमें पाई जाएगी। शरीर पर लगभग 8 उसमें एक्सटर्नल फ्लैजिला पक्ष जिसको हम लोग कहते हैं सीलिया, वो पाई जाती है। ठीक है, लगभग 8 की संख्या में सीलिया प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? सीलिया प्रेजेंट होगा, जो कि प्रचलन में, लोकोमोशन में मदद करेगी। पाचन जो इसमें होता है, डाइजेशन जो होता है, ये जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है इंटरसेल्यूलर होता है, इंटरसेल होता है, अर्थात कोशिका के अंत में या अंतरा कोशिका दोनों प्रकार का हो सकता है। इंटर और इंट्रा दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इंटर एंड देन इंट्रा, इंट्रा सेल्यूलर दोनों प्रकार का इसमें पाचन हो सकता है। ठीक है, इसमें ये टीनोफोरा ऐसा एनिमल है जिसमें लाइट एक्सक्रेशन करने की क्षमता होती है। इसकी मुख्य विशेषता होती है लाइट एक्सक्रेशन। अगर समुद्र में आपको ये दिखाई दे अंधेरे के समय में, तो यहाँ से आपको लाइट एक्सक्रेशन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। लाइट या प्रकाश उस बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देगी, जिसके उजाले में वो चलती है, लोकोमोट होती है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल अलग नहीं होते, मतलब ये बायसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? ये बायसेक्सुअल होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं। मादा और नर अलग अलग नहीं है, बायसेक्सुअल होते हैं, इसलिए इसमें सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? इसमें जो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। अब इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्धन, अप्रत्यक्ष परिवर्धन इसमें प्रेजेंट होता है, अर्थात इसमें सॉरी लार्वा एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है? लार्वा एब्सेंट होती है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल मैं शो कर रहा हूँ वीडियो में, देख लीजिए कैसे फुटबॉल के समान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तरबूज आप खाते होंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। और इसमें दो रस्सी जैसी संरचना निकली है, जिसमें चारों तरफ पक्ष में है सिलिया लगी हुई है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ठीक है, नाम आता है इसके एग्जाम्पल में, जिसको बोलते हैं टीनोप्लाना प्लूरोब्रैकिया बोलते हैं इसको, टीनोप्लाना प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, टीनोप्लाना प्लूरोब्रैकिया इसका एग्जाम्पल है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे दिखाई देता है ये। ठीक है, तो ये हो गया टीनोफोरा, आज का सेकंड टॉपिक क्लियर। उसके बाद में मैं आता हूं थर्ड टॉपिक में आज के, सिलिंट्रेट्स में। सिलिंट्रेट्स के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो सिलिंट्रेट्स को हम लोग निडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निडेरिया भी कहते हैं, निडेरिया भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? निडेरिया कहते हैं। ठीक है, जो सिलिंट्रेटा है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बहुत आईएमपी है, एक फाइलम याद रखेंगे, मैंने शुरू में कहा था, इससे रिलेटेड बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, उसके स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके तरह तरह के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहीं से शुरू होता है सिलिंट्रेटा। सिलिंट्रेटा ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड इसमें आता है सिल, सिल मीन्स होता है होलो, सिल मीन्स क्या होता है? होलो। ठीक है, और एंटेरॉन मीन्स होता है, एंटेरॉन सेकंड वर्ड है, जिसमें जिसको कहते हैं हम लोग इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। ठीक है, और निडेरिया में अगर हम लोग जाए, निडेरिया का देखें तो वो भी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। निडे का मतलब होता है स्टीनिंग सेल्स, स्टीनिंग
सेल, स्टर्निंग सेल इसके नाम में आता है। स्ट्रैंगिंग सेल ऐसा कह सकते हैं आप लोग, निडेरिया। क्योंकि इस समूह के कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें स्पाइन नुमा स्ट्रक्चर में उसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है। स्टनिंग सेल्स उसमें प्रेजेंट होती है, दंश कोशिका पाई जाती है, याद रखेंगे। मैंने सारे सिलेंट्रेट्स के एनिमल में लगभग कुछ एनिमल्स को छोड़कर दंश कोशिका प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है निडेरिया भी पड़ता है। ठीक है, तो आते हैं इसके कैरेक्टर में। इसके कैरेक्टर की बात हम लोग करते हैं। ये भी प्रिमेटिव होता है लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल्स को इसके अंतर्गत रखा गया है। स्पंज से ज़्यादा डेवलप होता है, ये टिनोफोर से ज़्यादा डेवलप होता है। इस संघ में जितने भी एनिमल्स आते हैं, जितने भी फाइलम आते हैं, सारे मल्टी सेलुलर बॉडी कैविटी से घिरी हुई सिलेंट्रॉन कैविटी से युक्त होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, सिलेंट्रॉन पहले इंपॉर्टेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, सिलेंट्रॉन कैविटी से युक्त होगा, मतलब अंदर एक गुहा होगी, अंदर एक बॉडी के अंदर एक गुहा होगी जिसको सिलोम कैविटी कहेंगे, देह गुहा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसमें अभी अभी मैंने बताया स्टनिंग सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है, अर्थात स्टिंग सेल इसमें प्रेजेंट होती है, दंश कोशिका इसमें प्रेजेंट होती है, जिसके कारण अपने शरीर की रक्षा करता है, दूसरे एनिमल से, प्रेडेटर शत्रु से अपने आप को बचा कर रखता है। इस समूह के अंतर्गत लगभग 9000 प्रकार की स्पीसीज इसमें आती है। कितने प्रकार के स्पीसीज? 9000 प्रकार की स्पीसीज इसमें आती है। 9000 प्रकार की प्रजातियां, सब स्पीसीज इसमें सम्मिलित की गई है। अब बात करते हैं हम लोग वो कैरेक्टर्स, वो सिंपल फीचर्स के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंस रखता है आपके तरह तरह के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं सीधा सीधा कैरेक्टर्स में। जनरल कैरेक्टर्स कहूं या सेलियंट फीचर्स कहूं, जो कहना आप कह लीजिए, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो मैं सीधा कैरेक्टर पे आ रहा हूं। कैरेक्टर की बात अगर करें तो सबसे पहले तो जान जाइए जितने भी एनिमल्स होंगे, सारे एनिमल्स लगभग समुद्री होंगे, समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल होंगे। कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, आपके स्वच्छ जलीय तालाब वगैरह, पोखर, नदी, झील वगैरह में भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आता है जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, हाइड्रा जीता जागता एग्जांपल है। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं हाइड्रा का इमेज शो कर रहा हूँ, वीडियो में देख लीजिए आप हाइड्रा। ठीक है, ये देखे होंगे, आपके लैब में भी हो सकता है। ये जरूर लैब का भ्रमण करिए, लैब का ऑब्जर्वेशन करने जरूर जाइए, आपको लैब में जरूर मिलेगा। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर की अगर बात करूं तो उसमें एक सेंट्रल कैविटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग सिलेंट्रॉन। अभी भी मैंने चर्चा किया था इसके बारे में, सिलेंट्रॉन कैविटी। ठीक है, अगर उसके देह गुहा की बात करें तो अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसको केंद्रीय गुहा कहते हैं। उसी गुहा में भोजन का जो फूड मटेरियल होता है उसी का डाइजेशन होता है, उसका कंडक्शन में सहायक होती है सिलेंट्रॉन कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये भी। इसका जो बॉडी होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक। मैंने बताया था डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, इसमें 2 जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है, एक्टोडर्मा और एंडोडर्मा। दोनों स्तर के मध्य में एक जिलेटिन नामक एक लेयर होता है जिसको मीजोगिलिया कहते हैं। मतलब डिप्लोब्लास्टिक कब बोलेंगे? जब उसमें एक्टोडर्मा और मीजोडर्मा का निर्माण हो। एक्टोडर्मा और एंडोडर्मा का, ऐसा एक्टोडर्मा और एंडोडर्मा का निर्माण हो, एंडोडर्मा का निर्माण हो। और दोनों के बीच में क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, उसमें जिलेटिन नामक एक पतला लेयर उसमें प्रेजेंट होता है। उस जिलेटिन नामक पतले लेयर को हम लोग कहते हैं मीजोगिलिया कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं, याद रखेंगे, मीजोग्लिया कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट कैरेक्टर की। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर मैं जाऊं तो उसमें मिलता है इसके जो एक्टोडर्मा होता है, एक्टोडर्मल जो सेल होता है, उस एक्टोडर्मल सेल में एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिसका नाम आता है स्टिंग सेल। क्या सेल? स्टिंग सेल, जिसको हम लोग कहते हैं दंश कोशिका कहते हैं। दंश कोशिका का नाम आता है यहां पर निडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? निडोब्लास्ट। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं निडोब्लास्ट शो कर रहा हूं, आप वीडियो में देख लीजिए निडोब्लास्ट कैसा दिखाई देता है। वो दंश कोशिका के समान होता है। जो निडोब्लास्ट होता है उसमें एक हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता है, ये याद रखेंगे। जो निडोब्लास्ट रहता है इसमें क्या पाया जाता है? हिप्नोटाइज तो जानते ही होंगे आप लोग, हिप्नोटॉक्सिन एक ऐसा केमिकल कह सकते हैं इसको, जिसके कारण अगर निडोब्लास्ट की सहायता से हिप्नोटॉक्सिन किसी एनिमल को पहुंचता है, वो एनिमल थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार का पॉइजन ग्लैंड के समान काम करता है, पॉइजन आर्गन के समान काम करता है। अगर किसी दूसरे एनिमल्स पर वो उसका जो स्ट्रेनिंग सेल है वो चुभ जाए तो उसे जो हिप्नोटॉक्सिन अभी मैंने कहा वो उसके शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश करने के काम
कारण वो बेहोश हो जाता है, मतलब अपने प्रेडेटर शत्रु से बच जाता है, शिकारी से बच जाता है। ठीक है, निडोब्लास्ट की उपस्थिति के कारण इस संघ को दूसरा नाम भी दिया गया था निडेरिया, ऐसा मैंने शुरू में बताया था, निडोब्लास्ट की उपस्थिति के कारण। ठीक है, क्या नाम दिया गया है इसको? निडेरिया भी नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर बहुत सिंपल है। उसका इसके शरीर का जो अग्रभाग होता है ऊपर की तरफ एक उभार के रूप में होता है जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम कहते हैं। ठीक है, हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ पार्ट होता है, मुख के चारों ओर अनेकों टेंटिकल्स पाई जाती है, अनेकों धागों नुमा संरचना पाई जाती है। हाइड्रा की इमेज में आपने देखा होगा कि उसमें काफी सारा टेंटिकल हाथ के रूप में, भुजाओं के रूप में दिखाई दे रहा था और ऊपर ही माउथ दिखाई दे रहा था। ठीक है, मैं एक बार फिर से इमेज डिस्प्ले कर रहा हूं, देख सकते हैं आप लोग हाइड्रा। ठीक है, हाइपोस्टोम में यहां पर मैं इमेज डिस्प्ले कर रहा हूं हाइड्रा का, ध्यान रखेंगे, देख सकते हैं आप। मैंने उससे पहले आपको निडोब्लास्ट का इमेज वहां पर शो किया था। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, मतलब श्रम विभाजन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर बात करें, नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मैंने शुरुआत में ही चर्चा किया है ये प्लान के बारे में। एक तीसरा नंबर का होता है ब्लाइंड सैक, दो और होते हैं। ठीक है, पहले का वीडियो देखना पड़ेगा आपको दो और जानने के लिए, तो पहले का वीडियो जरूर वॉच करें। अभी मैं बता रहा हूं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, अर्थात इसमें अंध गुहा शरीर योजना पाई जाती है, जिस हिस्से से वो भोजन को ग्रहण करती है उस हिस्से से त्यागती है, तो होता है ब्लाइंड। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर में मिलता है इसका जो बॉडी में सिमेट्री होती है वो रेडियली होती है, रेडियली मतलब अरी प्रकार के सिमेट्री ये प्रदर्शित करता है, सिमेट्रिकल इसकी बॉडी प्रेजेंट करती है, दर्शाती है, दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है नेक्स्ट कंटेंट में अगर जाएं तो ये जो होते हैं कंप्लीटली कार्निवोरस प्रकार के एनिमल होते हैं। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी होते हैं। ठीक है, इसमें होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मतलब अपने पोषण के लिए अपने भोजन को सीधे निकल कर ये ग्रहण करने की क्षमता रखने वाला एनिमल होता है। नेक्स्ट की बात करें, अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो एक वीवीआईएमपी कैरेक्टर ये भी है, इसमें सबसे अच्छी बात इसकी बॉडी कैविटी में न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। बॉडी कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? बॉडी कैविटी में न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन जानते हैं? संवेदी सेल्स, न्यूरॉन इसमें प्रेजेंट होता है। ये पहला एनिमल क्लासिफिकेशन के बेस पे, फाइलम के बेस पे जिसमें न्यूरॉन प्रेजेंट है, मतलब उसमें संवेदी आर्गन का एक, संवेदी नलिकाओं का, संवेदी सेल्स का एक जाल पाया जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर सेंसिटिविटी रहेगी, संवेदनाएं रहेंगी। क्लियर है? समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, ये नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर हमको मिलता है। इसमें बहुरूपकता पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, अर्थात इसमें शरीर दो रूपों में पाई जाती है। एक होता है पॉलिप, पॉलिप को हम लोग कह सकते हैं सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। बेलनाकार के एग्जांपल में मैं यहीं पर बेलनाकार का एग्जांपल आपको दे देता हूं। अगर पॉलिप की बात करते हैं तो इसमें आता है हाइड्रा, हाइड्रा का इमेज आपने देख ली है। ठीक है, और दूसरा आता है मेडूसा। ठीक है, क्या होता है? मेडूसा। ये जो मेडूसा होता है ये प्याले के समान या छाते नुमा होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है मेडूसा। जान लीजिए, प्याले के समान या छाते नुमा संरचना होता है। इसका एग्जाम्पल आता है ओबेलिया। क्या आता है? ओबेलिया। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको पॉलिप और मेडूसा का एग्जांपल आपको दे दूंगा। ठीक है, ओबेलिया, ऑरेलिया भी इसमें आता है, ऑरेलिया। ठीक है, क्लियर समझ में आया होगा आपको? ओबेलिया और ओबेलिया, ऑरेलिया। ठीक है, फाइसेलिया भी इसमें आता है, जो पुर्तगाली लड़ाकू बोलते हैं फाइसेलिया। तो ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा इसके, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इसको, ताकि अलग पेज में जाने की जरूरत ना पड़े आपको, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए, एक ही पेज में रहे कंटेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके? सिलेंट्रेट्स एनिमल के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ आपके सामने, तो इसके क्लासिफिकेशन में जब हम लोग जाते हैं तो हमको मिलता है कि 3 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला क्लास इसमें आता है हाइड्रोजोआ। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ ग्रीक वर्ड से बना हुआ, ये भी
दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोस मीन्स होता है वाटर, जू मीन्स होता है एनिमल, मतलब पानी में रहने वाला एनिमल, हाइड्रोजोआ। स्वच्छ जलीय फ्रेश वाटर प्रकार के बॉडीज होती है, अर्थात समुद्र में भी पाए जा सकते हैं, ये याद रखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म इसमें पाई जाती है, बहुरूपकता पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। मीजोग्लिया कोशिका विहीन और जेली के समान होता है। इनकी जो जर्मिनल सेल्स होती है वो एक्टोडर्म से बना हुआ रहता है, एक्टोडर्म से उत्पन्न हुआ रहता है। जो मेडुसा होता है उसमें झालर के समान वेलम पाई जाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायग्राम शो नहीं किया था, यहाँ पर जरूर शो कर देता हूँ। हाइड्रोजोआ में एक एग्जाम्पल, बहुत जीता जागता एग्जाम्पल ओबिलिया है, इसमें हाइड्रा भी इसमें आता है, फाइसेलिया। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, फाइसेलिया। इस फाइसेलिया को पुर्तगाल का लड़ाकू कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगाल का लड़ाकू, पुर्तगाली लड़ाकू कहा गया है फाइसेलिया को। ठीक है, इसमें वेलेला भी आता है, डाफिस भी आता है। तो ये एग्जांपल मैं आपको इमेज में शो कर देता हूँ, देख सकते हैं आप वीडियो में कैसे दिखाई देता है फाइसेलिया। ठीक है, इससे पहले मैंने ओबिलिया और ओरेलिया में से किसी एक का डायग्राम मैंने शो किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है स्काइफोजोआ। नेक्स्ट क्लास इसमें आता है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ ये भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। स्काइफास मीन्स होता है कप लाइक स्ट्रक्चर में, जुन मीन्स होता है एनिमल, अर्थात इसमें कप जैसी एनिमल्स होंगे। ये भी सी और एंड देन फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाने वाले होंगे। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात तो ये एकांतवासी होते हैं, आराम से अकेले में रहने वाले होते हैं। छातेनुमा संरचना होती है, घंटी के समान ऐसे संरचना पाई जाती है ऐसे। ठीक है, इसमें वेलम नहीं पाया जाता, वेलम अब्सेंट होती है। पॉलिप जो कंडीशन है इसमें वो अब्सेंट होंगी, या होगी भी तो लेस डेवलप, अल्प विकसित प्रकार की होगी। मेडूसा ज़्यादा विकसित होंगी। मेडूसा में मिजोग्लिया स्तर की अधिक मोटाई होती है। मिजोग्लिया मैंने बताया था किसको मिजोग्लिया कहते हैं, भूलेंगे नहीं। मिजोग्लिया में मैंने आपको बताया था कि एक जिलेटिन नामक पदार्थ भरा होता है एक्टोडर्मा और एंडोडर्मा के बीच, मतलब डिप्लोप्लास्टिक प्रकार का एनिमल होता है। ठीक है, इसके जो संपूर्ण शरीर होता है जेली के समान दिखाई देता है। देखिए, ये आ गया वो सवाल जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में कौतूहल होता होगा जानने का। ये होता है जेलीफिश बोलते हैं इसको, इस श्रेणी में जेलीफिश आता है। अगर कभी पूछे ना जेलीफिश किस फाइलम में आता है, किस वर्ग में आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हुए, बताइए उनको कि आप सिलेंट्रेटा संघ के एनिमल के बारे में बातें कर रहे हैं। तो होता है जेलीफिशेस। जेलीफिशेस में आता है ऑरेलिया वगैरह आ जाता है इसमें भी। ऑरेलिया का डायग्राम मैंने शो किया था, शो नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर ऑरेलिया का, यहाँ पर ओबिलिया का डायग्राम शो किया था, यहाँ पर फाइसेलिया का, और यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ आपके लिए ऑरेलिया का डायग्राम मैंने शो कर देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। ठीक है, जेलीफिशेस के समान दिखाई दे रही है, आप लोग देखिए उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप लोग। उसमें ओवरऑल आर्म दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सब अम्ब्रेलर सरफेस दिखाई दे रहा होगा, ऐसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर में वो मिल सकता है। नेक्स्ट मिलेगा थर्ड क्लास जो होता है एंड द लास्ट, इसको बोलते हैं एंथोजोआ। क्या बोलते हैं इसको? एंथोजोआ। एंथोजोआ को और एक नाम से पुकारते हैं जिसको बोलते हैं एक्टिनोजोआ। क्या बोलते हैं? एक्टिनोजोआ। ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एंथोस मीन्स होता है फ्लावर, जो होता है एनिमल, फ्लावर लाइक शब्द में दिखाई देगा आपको। ये भी कंप्लीटली समुद्री होते हैं। पोलिप वाली जो अवस्था होती है, स्टेजेस होती है, वो पूरी तरह से डेवलप होती है। मेडूसा इसमें अब्सेंट होती है, अल्प विकसित प्रकार की हो सकती है। इसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्लेट्स के स्ट्रक्चर में उसमें विभाजित रहती है। कई एंथोजोआ ऐसे होते हैं, कुछ एंथोजोआ ऐसे होते हैं जिसमें एक्सोस्केलेटन पाई जाती है, जिसको कोरल या समुद्री झाग कहते हैं। कोरल या समुद्री झाग के बारे में आपको छोटी क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, बताया भी होगा, ये ध्यान में रखिए। एक समुद्री झाग के समान कोरल होता है। कोरल क्या होता है जान लीजिए। निडरिया के अधिकांश जीव एक समूह में रहना पसंद करते हैं। चारों ओर कई प्रकार के रंग और संरचना वाले कैल्शियम कार्बोनेट की बने हुए कवच और बाह्य कंकाल युक्त होते हैं, उसे ही हम लोग कोरल कहते हैं। ठीक है, एक अकेले अगर वो कोरल उपस्थित है तो उस कंकाल को कोरेलाइट कहते हैं। समूह में रहने वाले कोरल के कोरेलाइट आपस में जुड़कर एक नया कंकाल बनाता है जिसे कोरेलियम कहते हैं। मृत कोरल के ऊपर नए कोरल विकसित हो जाते हैं, सबसे अच्छी बात, जिसके कारण एक चट्टान बन जाते हैं जिसे कोरल रीफ कहते हैं। कोरेलियम कोरल चट्टान बनाने वाला एक प्रमुख जंतु होता है जो कि लगभग भूमध्य सागर के आसपास एनिमल में आपको इस प्रकार के देखने को मिल सकती है। इसका सबसे अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है सी एनीमोन। ठीक है, जी हाँ, सी एनीमोन, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। सी एनीमोन का डायग्राम एडामसिया बोलते हैं जिसको, एडामसिया
सियानेमोन एडम्सिया, जिसमें हर्मिट क्रैब दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ, आपको हर्मिट क्रैब दिखाई दे रहा होगा उस पर। कोरेलियम भी इसके एग्जाम्पल में है, गॉर्गोनिया भी इसके एग्जाम्पल में है, मैड्रिपोरा, जोइंथस, फैंजिया, सारे लगभग इसके एग्जाम्पल में आ ही जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बड़ी बारीकी से सारे फीचर्स ध्यान से पढ़ लीजिए, मैंने एग्जांपल जो शो किया है उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत और त्वरित मिलते जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।